हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का 8th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ एक मेथड पे डिस्कस किया था जो फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, और सेकंड कुछ डेफिनेशंस इट मीन्स कुछ टर्म्स के बारे में हम लोगों ने चेक किया था, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कुछ और टेक्निकल टर्म्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशंस आ रही है वो आ रही है वेपोराइजेशंस एंड कंडेंसेशन। ओके, एक्चुअली में वेपोराइजेशंस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ऑन हीटिंग चेंज इन वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इट मीन्स ये जो हमारे पास वेपोराइजेशन है कहीं ना कहीं बॉइलिंग को बताता है। ओके, लास्ट टाइम हमने बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था। बॉइलिंग प्रोसेस ऐसा जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कौन से टेम्परेचर्स पे वो बॉयल होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो वेपोराइजेशंस भी ठीक उसी तरीके है, किसी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं वो चेंज हो जाता है वेपर में, इसे हम वेपोराइजेशंस बोलते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया है हमने, वाटर को हीट करेंगे तो वो प्रोसेस होगा हमारे पास कौन सा? वेपोराइजेशंस। चेंज हो जाएगा किस में? वेपर या स्टीम के अंदर, और जिसको हम वाटर वेपर भी बोलते हैं, और इसे हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर होगा। वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशंस को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस आती है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होगा? द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड। ओके, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर जो है, वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगा, और इट मीन्स वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूं तो शायद ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे, अगर वाटर को हीट करते हैं ऑन हीटिंग तो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर, और इसी वाटर वेपर को अगर मैं कूल करता हूँ ऑन कूलिंग तो ये चेंज हो जाएगा किस में? वाटर के अंदर। इट मीन्स तो ये हीटिंग हो जाएगा हमारे पास क्या? वेपोराइजेशन, और कूलिंग हो जाएगा हमारे पास कौन सा? कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा हमारे पास? कंडेंसेशन। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ऑन फिक्स टेम्परेचर्स, जो उसका फिक्स टेम्परेचर्स होगा, एट विच वेपर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन टेम्परेचर्स। तो जिस टेम्परेचर्स पे ये कंडेंस होगा उसे हम कंडेंसेशन टेम्परेचर्स बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट टर्म्स को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है क्या है? कहता है व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है ऐसा क्यों होता है जब कोई प्रोसेस, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, उस दौरान टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स सपोज अगर हम बात करें, अगर वाटर है सॉलिड फॉर्म आइस के अंदर है, आइस अगर मेल्ट हो रही है वाटर्स के अंदर, तो आइस का जो टेम्परेचर होगा वही वाटर का टेम्परेचर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। यानी एक स्टेट से अगर कोई सब्सटेंस दूसरी स्टेट्स के अंदर जा रहा है, दूसरी फेज के अंदर जा रहा है, तो इट मीन्स उसके टेम्परेचर्स में कोई चेंज नहीं होगा। है ना मज़ेदार वाली बात?
चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, इट मीन्स आइस हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है। अगर आइस को मेल्ट किया जाएगा वो चेंज हो जाएगा किस में, वाटर के अंदर। और अगर वाटर को यहाँ पे बॉईल किया जाए वो चेंज हो जाएगा किस में, वेपर के अंदर। इट मीन्स ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। मतलब फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है बट टेम्परेचर्स पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इसको चेक करते हैं एक्चुअली में होता क्या है। कहते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं चाहे वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा है या फिर लिक्विड से गैस के अंदर आ रहा है। ओके, ड्यूरिंग प्रोसेस चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, ड्यूरिंग प्रोसेस अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं ऑन हीटिंग, जैसे मेल्ट करेंगे ऑन हीटिंग पे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑन हीटिंग, तो जो उसको हीटिंग जो हीट सप्लाई की जाती है वो सब्सटेंस उस हीट को क्या कर लेता है, यूज अप कर लेता है। यूज अप का मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके कंट्रोल करेगा। इट मीन्स ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के लिए उस एनर्जी का यूज़ करेगा। और अगर टेम्परेचर्स को राइज भी करोगे ना, राइज द टेम्परेचर्स, अगर टेम्परेचर्स को राइज भी करोगे तो भी वो टेम्परेचर्स शो अप नहीं होगा, डज नॉट शो, तो भी वो शो अप नहीं होगा। इसको मैं समराइज कर देता हूँ। एक्चुअली में किसी भी प्रोसेस को, कोई भी सब्सटेंस अगर कोई प्रोसेस करता है उसको हीट दी जाती है तो वो हीट को अब्जॉर्व करता है, उसको यूज अप करेगा किस में, ओवरकमिंग इन इंटरमोलिकुलर किस में, फोर्स के अंदर। और अगर आप टेम्परेचर्स को राइज भी करोगे तो भी उसको वो शो अप नहीं होने देगा। तो इट मीन्स सिंपल सी बात हो जाएगी कि ये जो हीट हमने इस सब्सटेंस को सप्लाई करवाई है, जो इसने यूज़ की अपनी प्रोसेस के अंदर, वो हीट हिडन हो जाती है। हिडन मतलब छिप जाती है। ओके, किस में, प्रोसेस में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रोसेस के अंदर। और इसी हिडन हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या कहेंगे हम इसको, लेटेंट हीट। बट इस लेटेंट हीट की एक खासियत है, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड्स करेगी किस पे, या डिपेंडिंग होगी किस पे, प्रोसेस पे। किस पे होगी, प्रोसेस पे। इट मीन्स नेचर ऑफ प्रोसेस, इट मीन्स नेचर ऑफ प्रोसेस। अगर प्रोसेस हमारे पास लेटेंट ऑफ हीट, प्रोसेस हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ, अगर फ्यूजन्स की बात करते हैं, अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स की बात करते हैं, इट मीन्स क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट्स की बात हो रही है, वहाँ उसकी लेटेंट हीट की वैल्यू आएगी। और इफ़ अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस, तो वहाँ
बॉइलिंग पॉइंट्स की बात हो जाएगी। तो ड्यूरिंग प्रोसेस अगर फ्यूजन हो रहा है, वेपोराइजेशन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लेटेंट हीट की क्या होगी, वैल्यू होगी। अच्छा, इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, यहाँ मैंने दो एग्जांपल को पैरेलल रख के उनको समराइज किया है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट मीन्स दो प्रोसेस हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उसको पैरेलल लेके चल रहे हैं। तो जो लेटेंट हीट है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स की। कहते हैं द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of a substance is a quantity of the heat required to convert 1 kg or 1 gram of the substance from solid state to the liquid at melting without change of temperatures, without change of temperature. It means वो कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स में लेटेंट हीट क्या है, एक ऐसी एनर्जी है सब्सटेंस की, या ऐसी एनर्जी की क्वांटिटी है सब्सटेंस की जो कन्वर्ट करती है 1 kg या 1 ग्राम सॉलिड को किसमें, 1 kg 1 ग्राम ऑफ लिक्विड्स के अंदर। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर हम मास ऑफ यूनिट लेते हैं या यूनिट ऑफ मास ऑफ यूनिट लेते हैं, चाहे वो ग्राम में लें, चाहे लीटर में या मिलीलीटर्स में लें, तो उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास वही रहेगा, टेम्परेचर्स भी वही रहेगा। इट मीन्स फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए एग्जांपल के तौर पे लेटेंट फ्रीज ऑफ आइस की बात करते हैं। तो यहाँ 1 kg मैंने आइस लिया, उसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म्स के अंदर है। लेटेंट हीट यानी हीट, कितनी हीट उसने ऑब्जर्व की यूज अप करने के लिए, मतलब प्रोसेस को चेंज करने के लिए, 3.35 इंटू 10⁵ जूल। जूल इसकी यूनिट है। ओके, जैसे वेट की यूनिट केजी या ग्राम होती है, लिक्विड की लीटर मिलीलीटर्स होती है, ठीक उसी तरीके से इस हीट की भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है, किसमें, जूल्स के अंदर। 1 kg किस में चेंज किया, 1 kg ऑफ वाटर्स में। टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में जहाँ टेम्परेचर सेम रहा है, वेट सेम रहा है, चेंज कहाँ हुआ, फिजिकल स्टेट्स के अंदर। किसकी वजह से, वो छुपी हुई एनर्जी जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, उस हीट ने जैसे उस प्रोसेस में हीट को सप्लाई किया गया, तो उस सब्सटेंस ने उस हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और प्रोसेस को चेंज कर दिया। यही चीज़ आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं, ओके, किस टेम्परेचर्स पे होगी, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो वही हमारे पास डेफिनेशंस रहेगी इसमें। 1 यूनिट ऑफ मास, ठीक है, 1 kg ले लो, 1 kg 1 ग्राम। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ मैंने 1 kg, तो यहाँ मैंने वाटर का 1 kg लिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। चेंज हो गया किसमें, वेपर के अंदर, यानी गैस फॉर्म के अंदर, है ना। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वेट कितना है, मास कितना है, 1 kg। इट मीन्स मास और टेम्परेचर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, फिजिकल स्टेट जरूर चेंज होगी। इट मीन्स जो हमने टेम्परेचर इसको दिया, जो हीट हमने इस सब्सटेंस को सप्लाई करवाई, उसका यूज अप कर लिया, ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स में उसको कंट्रोल अप करने के लिए, ओके, या उसको डैमेज करने के लिए, तो वो हम यूज़ कर लिया है। और इसमें जो लेटेंट हीट यूज हुई है किसको, वाटर को वेपर में चेंज होने के लिए, वो 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स यूज हुई। तो अगर इस चीज़ को समराइज़ किया जाए, तो यहाँ एक चीज़ सिंपल वे में हमारे पास सामने आती है कि लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जो एक छुपी हुई रहती है और प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करती है, प्रोसेस को चेंज करती है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर्स। तो आई होप सो
आपको ये प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ आया होगा लेटेंट हीट के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कंडेंसेशन और वेपोराइजेशंस पे डिस्कस किया है, और साथ में जो हिडन हीट है जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लास्ट में मैं इसकी डेफिनेशंस को शो कर देता हूँ कि एक्चुअली में इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो डेफिनेशंस क्या आ जाएगी, द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग रिमेन हिडन फ्रॉम द थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर के अंदर वो क्या रहती है, छुपी रहती है। कौन से प्रोसेस के अंदर, जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रोसेस के अंदर हीट को सप्लाईज करते हैं, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आएगा होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नई टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।